हेलो फ्रेंड्स, हाउ यू ऑल डूइंग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। इस वीडियो में बात करेंगे केपीआईटी टेक्नोलॉजीज के बारे में। देखिए, ये एक आईटी सेक्टर की कंपनी है, लेकिन इस ये जो केटर करती है ना, ये ऑटोमोबाइल सेक्टर को जो क्या है केटर करती है। जो व्हीकल गाड़ियां वगैरह जो बनती हैं उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी का यूज होता है, तो उसमें ये अपनी सर्विसेज और अपने प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोवाइड करवाती है। जैसा कि आप यहाँ पे आप देख सकते हो, KPIT is a global technology company with software solution that will help mobility leapfrog towards autonomous, clean, smart and connected feature। तो ये जो ऑटोमेटिक कार्स वगैरह, ठीक है, स्मार्ट कार्स वगैरह जो आ रही हैं, अभी लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी आ रही है, उसमें ये काफी अग्रेसिवली जो है वो अपना कंट्रीब्यूशन करती है। एआई बेस्ड सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। और यूरोप में यूएस, जापान, चाइना, थाईलैंड, इंडिया, सब जगह पे इसकी प्रेजेंस है। ठीक है, तो इसके बारे में देखिए आज जानेंगे। और सबसे पहले अगर मार्केट कैप की बात करें तो 33,239 करोड़ रुपए की कंपनी है। और इसकी अगर ग्रोथ रेशियो यानी कि आरओई वगैरह आप देखोगे तो काफी अट्रैक्टिव, काफी अच्छे दिखते हैं आपको। आरओसी 40 की दिख रही है और आरओई 33 की दिख रही है, जो कि काफी अट्रैक्टिव है, काफी अच्छी है। पी भी देखिए दिखने में हाई लग रही है, लेकिन एज यू नो कि हम जो पी वगैरह है ये हम चार्ट पे देखते हैं। उसके अलावा अगर यहाँ पे प्लेजिंग की बात करें तो प्लेजिंग जीरो है, डेट भी नेग्लिजिबल है बिल्कुल ही। और उसके अलावा जो फ्री कैश फ्लो है वो काफी अच्छा है। ठीक है, और यहाँ पे चार्ट पे आ जाता हूँ मैं। जब प्राइस टू बुक वैल्यू दिखते हैं तो देखिए कितने अच्छे से ड्रॉप कर रखी है। जहां ये 31, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 31 जो इसकी प्राइस टू बुक वैल्यू थी, अभी वहां से ड्रॉप हो गया, ओनली 11 रह गई है। वन थर्ड सिर्फ और सिर्फ इसकी जो है प्राइस टू बुक वैल्यू रह गई है, जो कि अपने आप में बहुत ही चीप है, बहुत ही अट्रैक्टिव है। और यहाँ पे अगर मैं प्राइस टू अर्निंग की बात करूं तो ये 86, और अगर थोड़ा और हिस्टोरिकली पीछे अगर जाते हैं तो 90 तक भी आपको दिखती है, जो अभी की 40 पे दिख रही है। तो ये भी आधी हो चुकी है। अगर प्राइस की बात करूं तो प्राइस आधा नहीं हुआ है, 1800 से अभी 1200 पे ही आया है, जो कि बहुत ज्यादा अच्छी बात होती है। बहुत अच्छी बात होती है कि जब पी जो रेशियो है या प्राइस टू बुक वैल्यू है वो ज्यादा कम हो जाती है एज कंपेयर टू प्राइस। प्राइस भी काफी अच्छा डिस्काउंटेड है, लेकिन पीई और पीबी जो है वो और भी ज्यादा डिस्काउंटेड है, जो कि बहुत अच्छी चीज है। देखिए, इस तरीके का एनालिसिस जो है ना, हाँ, ये आप खुद भी करना सीख सकते हैं, जिसके लिए आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, रोनक्स वर्ल्ड पे विजिट भी कर सकते हैं। अगर इसके बाद यहाँ पे अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो आप यहाँ पे आके पीयर कंपैरिजन में इसका जो कंपैरिजन है, इसके सीएमपी, पी, पीबी, ये सारे के सारे रेशियो एक दूसरे से कंपेयर भी कर सकते हैं दूसरी कंपनी के साथ। हालांकि मैं एक बात और यहाँ पे बता दूं, जो स्टूडेंट सीखे हुए हैं उनको तो पता होगा कि ये सारी की सारी आईटी सेक्टर की कंपनी जरूर है, लेकिन ये अलग अलग सर्विसेज, जो अलग अलग प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोड्यूस करती हैं, बनाती हैं, अलग अलग चीजें कैटर करती हैं। जैसा कि मैंने बताया, केपीआईटी टेक्नोलॉजी जो है वो ऑटोमोटिव सेक्टर में, ऑटोमोबाइल सेक्टर में ज्यादा कैटर करती है। ऐसे ही जो टीसीएस है वो हेल्थ सेक्टर में और अदर डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाने में जो है वो ज्यादा ध्यान देती है। तो इसलिए इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं, जिसकी वजह से ये जो रेशियोज हैं समटाइम आपको सही आइडिया कंपैरिजन में नहीं भी दे सकते। ये सारी चीजें सीखने का मैटर होता है, तो आप सीखना कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद सेल्स की अगर मैं बात करूं तो लगातार आप देख सकते हैं 2022 जून के क्वार्टर से आगे लगातार आप एक अच्छी ग्रोथ, इसमें कंसिस्टेंट ग्रोथ जो है वो आप देख सकते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी जो है वो अच्छे से बढ़ते हुए आपको दिखेंगे। नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो वो भी 88 से अभी 172 करोड़ का जो है वो नेट प्रॉफिट यहाँ पे दिखता है। प्रॉफिट एंड लॉस ईयरली स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 2019 के बाद आप देख सकते हैं 2019 से अभी 2025 तक कितनी अच्छी जो ग्रोथ है। ऑलमोस्ट अगर अभी टीटीएम पे देखेंगे, ट्रेलिंग 12 मंथ, तो 10 गुना की सेल्स ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है, जो कि बहुत ही वंडरफुल परफॉर्मेंस है। ऐसे ही प्रॉफिट, अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की भी बात करेंगे तो आपको मोर देन 10 टाइम्स यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आपको दिखने को मिलते हैं, जो कि बहुत ही अपने आप में अच्छी जो परफॉर्मेंस ये केपीआईटी टेक्नोलॉजी के द्वारा आपको आपके सामने प्रेजेंट की जा रही है। बैलेंस शीट में अगर आप रिजर्व्स देखेंगे तो रिजर्व्स भी लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी वजह से प्राइस टू बुक वैल्यू भी जो है वो काफी आपको कम होती हुई दिखाई दी है, ओनली वन थर्ड। इसी वजह से दिखाई दी है क्योंकि लगातार जो रिजर्व्स जो हैं वो इसके बढ़ रहे हैं।
उसके अलावा कैश फ्लो, जैसा कि पहले भी बात की थी, कैश फ्लो भी काफी अच्छे से जनरेट कर रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो काफी अच्छे से जनरेट कर रही है और फ्री कैश फ्लो इसका काफी अच्छा है। आरओसीई की बात करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2018, 14, 25 इस तरीके के जो रेशियो से आज ये 41 की आरओसीई पे आपको दिखाई दे रही है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और फाइनली आप अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो पब्लिक पार्टिसिपेशन ओनली 22% है, और बाकी का सारे जो शेयर्स हैं वो बड़े प्लेयर्स के पास हैं, चाहे वो डीआई हो, एफआई हो, प्रमोटर्स हो। 22% शेयर्स जो हैं वो पब्लिक के पास है, बाकी के सारे जो हैं वो बड़े प्लेयर्स के पास यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं बात इसकी कर दूं आपको टेक्निकल चार्ट पे, तो टेक्निकल चार्ट पे भी आप देख सकते हैं कि काफी ये जो गिरावट आपको यहाँ पे अच्छी खासी है, डिस्काउंट जो है वो आपको यहाँ पे दिखाई देता है। ऑलमोस्ट 38-40% का जो डिस्काउंट है वो दिख रहा है। नीचे से यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले 1020 का भी लो लगाया, जहां से इसने ऊपर बाउंस बैक किया और फिर रिट्रेस किया हुआ है, जो कि अच्छे लेवल जो अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये किसी तरीके की रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए स्टडी पर्पज से आपके लिए आपके सामने ये डिस्कस की जा रही हैं। ये चीजें आप खुद स्टडी कर सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।